और गोगा जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। बोल गुरु महाराज की जय। बोल जगत जननी की जय। औलिया बागड़ वाले की जय। त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव विशालवनं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सस्मितहारितं भूतवेदाधिकारकं पूर्वशिशुनं वाचनन्दनं बालायुधारिलीलास्वाहनं नमामि शाश्वत नमामि भोगावीर नागरधराधिनायकं सुवन केसरी जेवर्षुत महाबली रणधीर वन्नो सुतरामी बादशाह सुविपत निवारण वीर जय 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 चौहान वंश भोगावीर अनूप अगनपाल को जीत कर आप बने सुरभूप बागड़वारे तेलिया न्यारी छड़ में छत्र धरे पलक में करे भिखारी बाबा तेलिया परम्पार बागड़वाले ओलिया तेव पायो न खाऊ ने पार बागड़वाले ओलिया श्री गोगाजी चौहान लाल भक्तन की रातियों छुट्यारे हाथ कमान बोल साचे दरबार की जय। बोल भक्त और भगवान की जय। बोल गुरु महाराज की जय। दरबार की जय। जय बाबा की के बारे में कई बार लोग दुविधा में रहते हैं, तो बतानी पड़ती है कि क्यों जय बाबा की है। वहाँ गए थे बंसल जी के यहाँ, आज आ नहीं पाए, उनके यहाँ वो जो परेशानी रही हमें मालूम है। तो एक बार उन्हीं के यहाँ गए थे कथा में, तब लोग आग पूछ रहे थे कि भैया ये जय बाबा की लोग कहते रहते हैं, बंसल जी कहते रहते हैं हर नाम जय बाबा की जय बाबा की। तो हम वहाँ पहुंचे हुए थे, तो मैंने कहा हमें उनकी मालूम थी, हमसे नहीं की इन्होंने, लेकिन हमें मालूम थी कि हम तुम्हें जय बाबा की महिमा बताएं। ऐसे देखने लग गए वो, क्योंकि उनके अंदर की बात निकल के आ गई, जबकि हमसे कोई बात नहीं हुई थी। तो हमने कही जय बाबा की इसीलिए बोलते हैं कि बाबा कौन है, जो प्रमुख है, जो घर में सबसे, हर किसी को बाबा नहीं कहते, जो मैन होते हैं, जो सबसे हेड ऑफ हेड होते हैं, जो सबसे सम्माननीय होते हैं कुल मिला के। और घर में तो वो बाबा हैं, और दुनिया में वो बाबा हैं जिनका डंका है। तो हम बोलते हैं, पहले इनसे बोलते थे, ये कहते थे मैं गोगा जी महाराज को समर्पित करता हूँ, और वो कहते हैं मेरे गुरु बाबाओं के बाबा है, कमंडल लियो हाथ और नौ नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ, शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान है, और वो भी समर्पित करते हैं अपने गुरु को, और स्वयं में ही शिव है वो। जब शिव को बाबा कही जा रही है, तो तुम्हारी बाबा वहां पहुंच रही है। हाँ, ये चीज है, और वो आदि अनंत सब है वो, उनके न आगे न कोई पीछे, प्रारंभ भी वही है और अंत भी वही है। ये है, तो जय बाबा की उनकी बाबा है, उन्हीं की जय जयकार है। सच्चे मन से अगर बोलते हैं तो चीजें साफ तौर पे निकल के आती हैं, और हमेशा ही यहाँ और वहां तीरथ कर रहे हो सारी जगह, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, यही सच्चाई है। क्यों? जो पहला काम है वो छोड़ के बैठे हो, तो नई बात बनेगी। और अगर पहला काम कर लिया, अपने आचार विचार हैं और आपके भाव हैं, वो आपने उज्जवल हैं, आपके पूरे तरीके से सक्रिय हैं, तब आप दूसरे काम में थोड़ा सा कर जाओगे, थोड़ी सी कमी रह जाएगी, तो वो पार हो जाएगी आपकी।
कई सारे लोग होते हैं। हमसे बात हुई थी, यहाँ सादाबाद गए हुए थे हाथरस के पास, हमने पहले ही बताई थी। और किताबों में वो प्रवचन और वो सुंदर सुंदर बातें हैं जो बस किताबों में ही है, कभी बाहर ही नहीं आती। वो है तो बहुत सुंदर, लेकिन वो आती नहीं कभी बाहर। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं कि अरे वो वहीं तक ठीक है, गीता में श्लोक लिखा है तो वो वहीं तक ठीक है, वो सही नहीं है। डरते हैं लोग। डरते क्यों है? कभी किसी ने उन जो कही हुई बातें हैं, जो सुंदर प्रवचन है, सुंदर बातें हैं, वो कभी भी किसी ने अपने जीवन में लागू नहीं किया। अब लागू नहीं किया करके किसी ने देखा भी नहीं, ऐसे करके ऐसे होता है, तो लोग डरते हैं। ये चीज है। फिर क्या करते हैं? फिर जो कर्म कांड है वो करते रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कहने की कि आप जो कर रहे हो वो किसके लिए है, पहले ये जान लो। वो चीज गलत नहीं है। सुबह शाम आप छोटा सा हवन करो, या रोज करो, चाहे आप कोई तिथि सो मुहूर्त वगैरह देख के अपना कुछ करते हैं, वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो किसके लिए है? सुबह शाम आप ध्यान कर रहे हो, नित्य क्रिया कर रहे हो, काफी बढ़िया तरीके से कर रहे हो, पूरी विधि विधान से कर रहे हो, नित्य रोज कर रहे हो, आप ये देख लो कि वो किसके लिए हैं। एक सामाजिक आदमी जो पारिवारिक है और जो काम धंधे वाला आदमी है, वो उनके लिए है, ये जान लो बस। पता चल रही है कि वो उनके लिए नहीं है, वो जो साधु संत हैं, जो सन्यासी हैं, उनके लिए हैं। वो जो परिवार से काम धंधे से अलग रहते हैं, उनके लिए है वो चीजें। आप उसे कर रहे हो तो क्या होगा बताओ? फिर होगा यही कि आपको उस चीज का फायदा नहीं मिलेगा, और ज्यादा कुछ करोगे उल्टा पुल्टा तो नुकसान और मिल जाएगा। ये चीज है। तो फिर क्या करना है? करना यह है कि उसी चीज का एक ऐसा फॉर्मूला बना के, कुछ ऐसा सूत्र बना के, जो छोटा रूप जो आपके पारिवारिक और सामाजिक रूप में काम आए, वो करो। वो आपको काफी फायदा देगा। जैसे जो टैबलेट होती है, 500 mg की किसको देनी है और 50 mg की किसको देनी है, वो मालूम होनी चाहिए कि नहीं। गोली तो गोली है, वो एक ही साइज होता है, ये और चक्कर है। टैबलेट कभी तुमने देखी हो एलोपैथी की, तो उसमें साइज भी एक ही होता है, mg आगे पीछे हो जाती है, इतने mg की कि इतने की, एक इतने की। कछु जो ज्यादा होशियार होते हैं वो कह देते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है, तो इतनी सी खा लो। अब खा लोगे तब तुम्हें बाद में पता चले कि हे भगवान, ये तो ये चक्कर आए रहे। चक्कर आएंगे अभी तो तुम पड़े रहोगे 4-6 दिन, और शरीर में नुकसान होंगे वो अलग। क्यों? वो किसी और के लिए बनी थी टैबलेट, और तुमने खा ली। तो ये चीज है। तो पूजा पाठ आप वैसे करो जिस तरीके से आपके अनुकूल है, जो आपको फायदा दे। ये चीज जरूरी है। इसी चीज पे उन्होंने, कंवर वालों ने जोर दिया, उसी चीज की हम कहते हैं। पूरी कोशिश करते हैं। तो जो वाक्य है वो हमारे ही अनुभव का है। तब वो हमें चीज महसूस हुई कि हमें इन्होंने जो चीजें संस्कार में है हमारे, जो सिखाई चीजें, उसका कितना बड़ा प्रभाव है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें कर जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलती कि हाँ ऐसा ही होता होगा। कि कहीं दूध मट्ठा तुम्हारे घर में खाते हो और तुम दूसरे परिवार वालों के बारे में भी यही सोचते हो कि ये तो सबके यहाँ खाता होगा क्योंकि तुम खाते हो। लेकिन किसी दिन जब पड़ेगी ना परेशानी, कहीं महामारी फैली, पता चला कि तुम ही बच गए और सबने निपट गए, सबने हॉस्पिटल में पड़े, किसी का हैजा फैल रहा है किसी का, तब कहोगे पता नहीं कैसे।
इन लोगों के यहाँ छोटी सी बीमारी सब परेशानी बना के फिर रही है। तब बाद में समझ में आएगी। कुछ लोग कहेंगे भैया तुम दूध मट्ठा खाते, अरे दूध मट्ठा से क्या होता है, वो तो स्वाद के लिए खाते हैं। अरे स्वाद के लिए नहीं खाते, फिर मास्टर साहब जैसे बताते हैं, इससे बहुत शरीर में दम आती है और यही फायदा मिलता है जो अब तुम चैन से बैठे हो। तुम्हें कोई महामारी हमारी छुएगी नहीं, दूर होके चली जाएगी। क्यों? इतनी सशक्त और इतनी मजबूती है। तो यही चीज हमने महसूस की। काफी उम्र दराज हमसे उन्होंने ये बात कही, तो वो चीज हमारे बड़ा दिमाग में जाके बैठी। मतलब हमें लगी वो बात, करे भगवान कहे बाबा तुम्हारी महिमा है। और बड़ा गंभीरता से कही उन्होंने ये बात। जब उन्होंने ये बात बताई हमें कि भैया ऐसे ऐसे घर में परेशानी बनी और मैं बहुत ज्यादा विचलित हूँ, मैं बहुत ज्यादा विचलित हूँ। विचलित? कोई परिवार में सदस्य थे, तो वो काफी उम्र दराज होके 75-80 साल की उम्र, जो कि पूरा शरीर ही हो गया। उसके बाद वो अपना शरीर छोड़ गई। उसके बाद उन्हें बेचैनी हुई, वो भी उनके घर से नहीं, मतलब घर से तो नहीं, उनकी जो भाभी वगैरह होती हैं करके वैसे करके थी, लगाव था वो एक अलग बात है, लेकिन कहाँ अंतिम दिन की बात है। मतलब तब उनको काफी पीड़ा हुई, और इतनी पीड़ा हुई कि वो बेचैनी में वो उन्हें होश ही नहीं था, बहुत विशेष। तब उन्होंने कही कि हम भी पूजा पाठ वाले हैं करके हमने गीता महाभारत और सारी पढ़ रखी है, श्लोक याद है कि हाँ ठीक है बढ़िया, भजन वगैरह भी सुनाए उन्होंने, बढ़िया है। लेकिन भैया आपसे एक विनती है, बताओ कि हमारी बेचैनी नहीं जा रही, मन लगता नहीं है किसी किसी चीजों में, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, और लगातार परेशानी वही उनकी बार बार चीजें दिमाग में रहती हैं करके कई काफी चीजें। तो हमने कही नहीं आप तो पूजा पाठ वाले हैं। अरे भैया वो तो सब सही है, लेकिन पूजा पाठ काम नहीं आ रहा, काफी बेचैनी, काफी परेशानी। पूजा पाठ वालों को तो पहले सिखाया जाता है कि मोह माया से दूरी, सबसे पहले का यही सूत्र है, कैसे भी करके। तो आप प्राण बचे हैं और आज मजबूत खड़े हैं, और एक वो समय था जब देखते हैं पीछे मुड़ के कि कोई बचाने वाला नहीं था। परिवार के परिवार खत्म होते देखे हमने, एक को परेशानी बनी, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, सब खत्म, पूरा परिवार ही खत्म देखे हमने। बच कौन पाएगा परेशानी से? इस पे कृपा होगी, और कोई तरीका नहीं। तुम कहो कि परेशानी न बने, वो तो सवाल ही नहीं, वो तो बनेगी ही बनेगी। हम परेशानी को रोक नहीं सकते, परेशानी में कैसे बच के निकलना है इसका बस समाधान ढूंढने पे जोर दो, और सबसे बड़े समाधान मालिक हैं बैठे। हमें तो ऐसे ऐसे अनुभव है कि बस हमें तो ऐसे ऐसे अनुभव आज भी हमारे साथ होते रहते हैं, ऐसे अनुभव। बिल्कुल बाबा के दरबार में पूजा हुई, सारे काम हुए, पुलिस वाले आगे बाद में तुम लोग कहाँ से आए, तो हम तो ड्यूटी कर रहे थे, बैठे हुए थे, कहाँ से आए, तो बाबा की मेहरबानी है, बिल्कुल उसी का पहुंचे मंदिर में मत कटेगा, और सब लोग 200-250 आदमी वृद्धि करवाना के अंदर, पुलिस वाले करे हम लोग कहाँ चले गए थे, निकल कहाँ थे यहाँ पर। गुरु महाराज यही तो बात है, अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। जब जन्म लो तो सारे दिल के टूटेंगे, सब पहले बार सोएंगे, जीना तो नहीं की यार जगह यार। सही बात है भैया, मालिक की कृपा है, वो जो चाहे सो करें। जब जो उन्होंने जो चीजें की, कभी किसी ने रोक पाया? नहीं रोक पाया। तो यही है कि ये जो मालिक हैं किसी भी रूप में हो, गोगाजी भगवान है, गुरु गोरखनाथ भगवान है, चाहे कृष्ण भगवान है, श्री राम भगवान है, आप बजरंगबली हैं,
किसी भी रूप में हो, आप ही हैं। जब इनकी कृपा होती है किसी भी रूप में, तो आप ये समझ लो कि चैन से रहोगे, परेशानी में जाओगे और सहज निकल के चले आओगे, पता ही नहीं चलेगा। नहीं, हमने तुमने भी देखे होंगे, अनुभव है, छोटी छोटी सी परेशानी में लोग टूटते देखे हैं। छोटी सी परेशानी, क्या परेशानी है भैया? घर में क्लेश बहुत है और मेरा मन कर रहा है अब मैं मर जाऊं। क्लेश से? घर में क्लेश है, मर जाऊं? मर गए और मर जा रहे हैं बहुत सारे, केवल क्लेश घर में। तुम क्या ही परेशानी जानोगे, उनको पूछो जिनके जीवन दांव पे लगे हैं, मौत पीछे घूम रही है, कब कोई मार दे पता ही नहीं चल रहा, और वो भी छाती तान के बैठे मालिक के पीछे। अरे मर के जाएंगे, मालिक बैठे भाई संग, आरो गोली लेके ठाड़ हो जो करके तो गोली मिस से जाई, मर के जाएंगे। अब भैया हाँ बैठे, गोली चलाई थी तो बाबा का नाम लिया था तो गोली चली नहीं, और वही बंदूक जो थी एक साइड में करके चलाई थी तो वो गोली चली थी। ऐसे ऐसे अनुभव है, कृपा है इनकी, तो ऐसी कभी बात ही नहीं रही। मालिक की बात है, अगर मालिक में दमदारी है तो तुम निर्धुंद बेखटका रहोगे। हाँ सत्य बात है, एकदम यही चीज है। हम तो ये कहते हैं कि मालिक के बन के रहो, कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं। अभी तो कह देते हैं कि पॉलिसी फॉलिसी एफडी फैफडी डरवाई के रखो, अकाउंट वैकाउंट और रुपया, जब भीड़ पड़ेगी तो लोन पास है जाके कोई गारंटी ना है जे नहीं हो तो पहले से ही इंतजाम करके रखो। ऐसे ही पूजा पाठ है, आप पहले से करके चलोगे तो जब भी कोई बात पड़ेगी आपकी काम आएगी पूजा पाठ। भैया ऐसे ऐसे हमारी जो भैंस है वो सांप ने खा ली है 2 घंटा पहले, यही हवागढ़ के पास ही। और अब तो बस परेशानी वाली बात है, और यही एक आस थी, और इसके बाद घर में परेशानी का घर है करके ये भी दिक्कत हो गई, अब तो क्या ही होगा। और वो रोने लग गई फोन पे, तो हमने कहा कि चिंता ना करो, और ये काम सहज है, बाकी होता तो पता नहीं, बाकी कोई काम होता तो पता नहीं, लेकिन ये काम सहज है। क्यों? क्योंकि मालिक की बदौलत, किसी की तो औकात नहीं, मालिक की बदौलत। क्यों? क्योंकि मालिक वो है जो सर्पों का जहर निचोड़ निचोड़ के निचोड़ कर पीते हैं, वो है मालिक, सर्पों का जहर। तो सर्पों से मालिक का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं संगे साथियों का है? 5 फनों वाला छाया कर रहा है इनके नाम से, भगवान की इनके नाम से जहर पानी हो जाता है। हाँ, ये दुनिया में विख्यात है ये बात कि अगर गोगा जी भगवान का नाम ले लो तो सांप का जहर पानी हो जाता है तत्काल। सही से आप अपनी जगह ठीक बने रहो। जैसे ही कही तो हमने कही कि चिंता ना करो, और फिर हमने सोचा था ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। हाँ, और जो सर्प हैं और ये तो संगे साथी हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। बाद में फिर अभी बताया कि वो भैंस एकदम ठीक है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सर्प की कटी कटाई, और वे जो हथेक आए भाई साहब, वे घूम घाम के मई डरे मिले कछु टाइम बाद। जैसे बंद लग जाता ना सर्प में तो जाता नहीं है उस जगह, वही की वही 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 बड़ा बता रहे थे कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैंने हमें मालूम है, ठीक है भैंस ठीक है, क्या बढ़िया है, क्योंकि उनके लिए वही जरूरी था, अंतिम एक आश्रय वाली बात थी। इसीलिए ऐसा नहीं है कि 2-4 और थी भैंस तो बात अलग होती, एक ही तो कही थी चीजें और हुई इनकी कृपा से।
ये चीज है। तो जो सर्प है वो तो संगे साथी हैं, भैया बंधु हैं। वो सच्चे दरबार की वो हमारी मानते हैं, हम उनकी मानते हैं। इसमें क्या है, हमेशा चीजें रहेंगी। एक बार समर की बात है, यही आश्रम की 5-6 महीने पहले। तो यहाँ एक सर्प है, सम्मान से बोलते हैं हम, वो यहाँ रहते हैं। हमारे जो घर वाले हैं कोनवा खानदान के, वो जानते हैं कि यहाँ एक विशाल सर्प है, वो रहता है कई समय से, हमें मालूम है ये चीज है। तो जब देखा यहाँ आश्रम पे, तो चाचा जी वगैरह थे तो एकदम विचलित हो गए, अरे वो सर्प दिखाई दो, सब घबराए गए। तो मैंने कि ठीक है, मुझे मालूम है वो सर्प यहाँ स्थान है तो बने रहते हैं, वो भी अपना अपना स्थान लेके रहते हैं। कि चलो ठीक है। पर 1-2 बार और चीजें हुई तो इन्होंने बताया कि नहीं नहीं, वो इधर से उधर घूम रहे हैं और बड़ा परेशानी हो रही है। तो मैंने चलो ठीक है, अब की बार बताना। तो फिर शांति मिल गई, फिर दिखाई नहीं दिए करके। फिर कुछ टाइम बाद सीधा एक उसमें जहाँ मशीनरी है उसमें जाके बैठा हुआ मिला। इनके तो सवर्ण के पैर काट गए, खराब हो गई। रे भगवान, इधर बैठा। उसके बाद बैठा, फिर मुझसे बात की। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि वो सर्प फ्रिज वगैरह के पास दिखाई दिया, किचन माऊ ने कही कि अब तक तो वहां तक कहानी, अब रोटी पानी को और लो करना पड़े। रोटी पानी भी गई डर के मारे। फिर मुझसे फोन किया कि अब ऐसे ऐसे बात है, अब हमारे काबू से बाहर है, इधर से दिखाई देने तक की बात ठीक है, और ये बात रसोई तक पहुंच गई। मैंने कही मेरी चिंता नहीं हो, ये सहज बात है, कोई बड़ी बात नहीं, और आप हाथ जोड़ के बोल दो आज के बाद आपको दिखाई नहीं देगा। सच्चे दरबार की वो दिन है, वो दिन है कि आज का है। और अच्छा इन्होंने साथ में ये बोल दिया कि बाबा दिखाई न दे, साथ में ये बोल दिया कि एक बात और होगा, रसोई में घुसत देखो, अगर वो हमारे सामने निकल जाए तो उन्हें कलेजा में शांति मिले। तो बैठा अंदर, वही चीज हुई कि इन्हीं के सामने निकलते हुए, नाली में होते हुए निकलते चले गए, बह निकल गया। तब की बात है कि अब की बात चैन से रह रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो जो सर्प है वो तो संगे साथी हैं, अलग कहाँ है, ये चीज है। हमेशा चीजें हुई और मालिक है। और कहीं ना कहीं कहानी, जो जो बाबा बैठे, बावन के बाबा, तो सबसे बड़ा छाया कर रहा हूं पे, मई तंते छूटत रहती हैं, छोटी मोटी पतंगे वही से छूटती रहती है। क्षीर सागर में बैठे हैं जो, वहीं से है सारी कहानी है। उन्हीं के अंश ये है बुआजी भगवान, उन्हीं के अंश कृष्ण मुरारी, उन्हीं के अंश श्री राम है? और असंख्य उन्होंने अवतार लिए। ये अवतार उनके वो हैं जो विश्वविख्यात हुए, वही तो हैं। हाँ, जिनका डंका बजा वही तो है। गीता में उन्होंने कही तो है साफ साफ कि अर्जुन मेरे और तेरे अनगिनत, मेरे और तेरे अनगिनत जन्म हुए, तुझे वो ध्यान नहीं, मुझे ध्यान है, क्योंकि मैं पूरे प्लांट तरीके से आता हूं, योजनाबद्ध तरीके से, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाता मैं। तो मुझे तो ध्यान रहना ही है, और मैं तो नारायण हूं, तू नर है, तो मुझे तो सारी चीज ध्यान है। लेकिन हमें उनके वही अवतार मालूम है जो प्रसिद्ध हुए, जिनसे हमने कुछ सीखना समझा। उनके तो मुख्यतः रूप से जो अवतार हुए हैं और होंगे, तो उनका उद्देश्य कभी भी सिखाना नहीं होता, केवल सिखाना नहीं। उनका जब जब अवतार हुआ है और होगा, तो उनका उद्देश्य होता है संतुलन, यही काम है उनका, संतुलन। अब आप उससे सीख पा रहे हो, ये अच्छी बात है, नहीं सीख पा रहे हो तो उन्हें उससे कोई ज्यादा खास लेना देना है नहीं, उनका संतुलन से लेना देना है। तो जो प्रकृति है वो उनसे ही है, जब उनसे ही है तो चीजें कहीं ना कहीं उन्हीं की परम सत्ता है, उनके चलती हैं चीजें। तो यही चीजें है, नर नारायण की कहानी है। और हम यही तो स्तुति करते हैं कि प्रभु आप ही के चरणों में लगे रहें और आप ही तक पहुंचे।
जब भी आपकी कृपा हो, और आपकी कृपा के बिना तो कोई ठौर ठिकाना नहीं। यही चीज है, क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और असंख्य कोटि फनों वाला छाया कर रहा है, और इतनी गहरी रिश्ता है कि जब जब आए तो संगम बेउ चले आए। तो मुझे कहा छोड़े जा रहे हो, तो तुम चलो लाई थी, चलो दोनों संग ही चल रहे। ये चीजें हैं। संग चलवे की बार आई तो भोले पल्लंग बैठे के ना खाऊंगा तुम आ जाओ। जब जब आए तो कभी कभी तो सीधे ही चले आए। जब कृष्ण भगवान मथुरा में थे तो सीधे ही चले आए, कब कब नहीं आए। हाँ? तो यही है, सृष्टि को चलाने वाले हैं किसी न किसी रूप में। ये चीजें हैं। तो बड़ा ही विचित्र कहानी है, उनकी लीलाएं हैं। लेकिन गोगा जी भगवान के रूप में उनकी अलग महिमा है, अपना अपना रूप है। जैसे कि बिल्कुल ऐसे ही समझो, हम भी कहते हैं कि एक तो जब जैसे अपनी ड्यूटी रहती है ना, अलग अलग रूप रहता है, तो जब अलग अलग रूप रहता है तो आपका अलग अलग विचार और आपका हिसाब भी अलग अलग होता है समय के अनुसार। समय के अनुसार। जब मास्टर साहब बैठे होंगे स्कूल में, मास्टर साहब बन गए तो अलग हिसाब होगा थोड़ा सा, फिर आप ज्यादा बात नहीं कर सकते, नियम कानून पूरी भाई जिम्मेदारी है और अलग रहता है। और जब आप बच्चों के बीच में बैठे होगे अब अलग तरीके से बात करोगे, घर में परिवार में अलग तरीके से थोड़ा सा। तो जहां जहां जैसी जैसी जिम्मेदारी होगी वैसा ही आपका स्वाभाविक तौर पर काम होगा, लेकिन मूल रूप में आप हो तो एक ही। तो ऐसे ही इनके अवतार हैं। आप श्री राम के रूप में आए तो पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम। और जब आप कृष्ण भगवान बन के आए तो संपूर्ण अवतार, संपूर्ण कला से थे, हैं? तो आपके महान लीलाएं रही। और आप गोगा जी भगवान के रूप में हैं, श्री राम रूप में थे तो मृदुल थे, लेकिन अलग तरीके से व्यवहार किया। कृष्ण भगवान थे तो मुस्कुराते रहे और विध्वंस करा दिए। खतरा खतरा के आसपास ही रहे हमेशा, और विध्वंस वाली चीज आसपास ही रही। राम हुए तब तीर चले तो पार ही गए, और फिर ये आए तो चक्र चलो तो पार ही गो। और जब गोगाजी भगवान के रूप में है तब भालो चलो तो पार ही गो। हाँ, रुका नहीं। बदतमीजों को हमेशा दंड दिया, चाहे अपने हुए, चाहे पराये हुए, चाहे घर वाले हुए, चाहे गांव के हुए, चाहे विपक्षी हुआ, कोई हुआ, बदतमीजी की तो दंड दिया। फिर चाहे श्री राम हुए, चाहे कृष्ण भगवान हुए, चाहे खास बुआ का लड़का था, हैं, शिशुपाल, जब बदतमीजी की तो फिर हाँ, ये चीज है। तो यही चीज है टागर। जैसे ही बाबा उन्होंने अपनी जब जीवन लीला में जो लीलाएं की उसमें भी तो शक्ति है, शक्ति का कोई नाता रिश्ता नहीं है, धर्म के साथ है, अधर्म का नाश करते हैं हमेशा। ये चीज है, मालिक है, कुछ भी करे तो असर हमेशा रहता है। जैसा अवतार होगा वैसा असर होगा। और साचे दरबार की जय। जैसा अवतार लेंगे उसी हिसाब से लीला होगी। अवतार बदलेगा, चीजें बदलेंगी तो फिर स्वभाव बदलेगा, सीधी बात है। ये चीजें हैं, सीखने की यही चीजें हैं कि आपके जो सीखने लायक चीजें हैं उनसे सीखो परिस्थिति के हिसाब से। आप ऐसा ना करो कभी के उन चीजों पर ध्यान चला जाए जो तुम्हारे लिए नहीं है। वो
क्योंकि वो कर रहे हैं, वो मंदिर में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो हम भी जाएंगे। आप देख तो लो, आप उस लायक हो या नहीं। भागने से कुछ नहीं मिलेगा। चारों धाम की यात्रा कर लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो एक ही जगह बैठ के मिलेगा। चारों धाम की आपको वही पुण्य मिल जाएंगे। आप जान तो लो पहले चीजों को। जब आप जान लोगे चीजों को, समझ लोगे, तब फिर आप जाओगे तो कोई वो नहीं, और नहीं जाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने महसूस की है चीजें। कल शाम को हम ऐसे ही बातें ही कर रहे थे चाचा जी से। ये लोग बाग कहते हैं कि पारिवारिक की ऐसी चीज बातें थी, तो हमने बताई। ये भी कहने लग गए कि हाँ, वो क्या जाने लोग जो दिखावे में रहते हैं। हम कभी ना दिखावे में रहे ना कभी रहेंगे, क्योंकि सिखाया ही नहीं हमें दिखावा। हम पहले नंबर वाले हैं ना, और दिखावा कहाँ आता है? दूसरे नंबर पे। अब पहले नंबर आपकी मजबूत चीजें हो तो दूसरे नंबर की करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपके पास सोना है तो दिखाओ, लेकिन सोनो धोना है और नकली पे फिरवाए के फिर रहे हो तो कोई कह के मरेगा? तो नकली दिखाओ तो फिर रहे हो, मत दिखाओ। बाकी तो चर्चा केवल बाबा की है हर तरीके से, और अपने अपने अनुभव हैं जो बताए जाते हैं। पूजा पाठ कैसे करनी है कैसे नहीं, यही बताई जाती है कहीं ना कहीं। अक्सर लोग हमसे भेंट की पूछते हैं, बाबा की भेंट कैसे आश्रम पे। तो सभी को मालूम है कि जो आश्रम की बात है, समर धाम की बात है, वो यहाँ बिना कुछ रुपया पैसे की बात है। यहाँ रुपया पैसा कोई लेना देना है आपको। कई बार लोग हमसे कहते हैं, मैंने कि आपको साफ समझा दूं, जो नए होते हैं, पुराने तो सब जानते ही हैं, नए होते हैं तो नयों के लिए यही है, जो नए हैं, कि आप सभी को ये मालूम होनी चाहिए कि समर धाम पे जो आश्रम है वह कोई चढ़ोतरी वगैरह है नहीं। एक रुपया भी यहाँ चढ़ाना नहीं। पहले तो ये चीज थी कि अगर चढ़ा देते थे तो फिर डंडा से मार देते वो, तो पैसे ऐसे चढ़ाने नहीं आना है कभी। आज भी मैं कहता हूँ कि पैसे नहीं चढ़ाना है कहीं भी, कोई जरूरत नहीं है। तो पैसे देने की ना चढ़ाने की, कोई पैसे ऐसे की बात नहीं है। जो आपको बताई जा रही है बात, वो बस सुन लो, सुन लोगे, समझ लोगे, जीवन में लागू कर लोगे तो तुम्हारी परेशानी मिट जाएंगी। और जो भेंट चढ़ानी है, दान पुण्य करना है, वो आप गोगा मेडी राजस्थान में बागड़ में जो गोगा जी भगवान की जो मंदिर है, वहां उनका स्थान है, वहीं जाओ, वहीं उनकी भेंट चढ़ाओ, वहीं उनके दान पुण्य जो भी करना है गोगा मेडी जाके करो। यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये आश्रम है, आश्रम पे आप आते जाते हो, अपना दर्शन करो, प्रसाद आपको मिलेगा, प्रसाद आप लेके चले जाओ। ये बात है। रुपया पैसे की तो बात ही नहीं करना कभी जीवन में, आज नहीं कभी भी, आजीवन। दान पुण्य की बात है तो आप गोगा मेडी जाओ, वहां दान पुण्य करो बस। हम कभी करते हैं बीच में तो आपको बता देते हैं, हमारे साथ में हो जाओ, बात अलग है। क्योंकि बाबा ने हम उस लायक बना रखे हैं। अच्छे परिवार में जन्म हुआ, खेती बाड़ी अच्छी खासी है शुरू से, और काम धंधा भी बढ़िया है, तो इतने कमजोर थोड़ी ना है इस चीज के लिए बैठे हैं। हम तो खुद दान पुण्य करते हैं। जब कंबल बांटने की सर्दियों में बात आई थी तो इन्होंने शुरुआत की थी, किसी से कई थोड़ी ना थी। हम पे जितना होता था उतना करते थे दान पुण्य। साथ में लोग बाग आ गए कि 50 कंबल हमारे भी, 10 कंबल हमारे भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम भी हमारे साथ में बांट लो। होगा मेडी जाते थे, वहां कंबल बांटते थे, आज भी बांटते हैं। दिसंबर महीने में जाएंगे तो अपने कंबल बांटेंगे। 50 हमारे कंबल होंगे, 5 तुम अपने, 10 तुम अपने, ऐसे कर करके अपने अपने कंबल बांटो, दान पुण्य करो होगा मेडी जाके। हम भी तो करते हैं, तुम भी करो। तुम्हारी बाबा ने सुनवाई करी है, ये चीजें हैं। लेकिन कभी आश्रम पे रुपया पैसे की बात नहीं करना कभी जीवन में। गोगा मेडी जाओ, दान पुण्य, और वही सुनवाई होती है, वही भेंट चढ़ाओ। आश्रम की कोई बात है तो हम इतनी कहते हैं कि तुम नहीं मान रहे हो तो एक काम करना कि एक फूल माला और सेंट अपना लेके चले आना, और फूल माला और एक सेंट बस यहाँ चढ़ा देना, इतना ही काफी है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग प्रसाद लाते हैं, मैं तो उसकी भी नहीं कहता
कि प्रसाद भी बाद की बात है, पहले आप फूलमाला और सेंट जो भी आप पे बन पड़े वो पहले नंबर पे है। ऐसा नहीं करना कि आप मीठे का डिब्बा ले आए 500 रुपए का और फूलमाला है ना, तो 50 रुपए की फूलमाला काफी है बजाय 500 रुपए के मीठे के डिब्बे के, उसकी जरूरत नहीं है। आपने बाबा ने उस लायक किया है तो आप ले आओ, नहीं रेवड़ी ले आओ, बतासे ले आओ, 10 रुपए के 50 रुपए के जो भी है, लेकिन फूलमाला जरूरी है, वो सम्मान है। और यही सेंट की सीसी वो भी ना मिले तो बस, ये जरूरी है। यही चीज मैंने शुरू से कही है कि आश्रम के यही नियम है, यहाँ रुपया पैसा की कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं, ना कभी जीवन में होगी, कहीं कोई चढ़ोतरी नहीं कि अपनी इच्छा से चढ़ा जाओ, चढ़ा नहीं सकते अब अपनी इच्छा से भी, नहीं फिर मैं भी डंडा उठाता हूँ। 2 लोग रखे हुए हैं कि कोई भी पैसा चढ़ा जाए तो ध्यान उस पर नजर रखना, अगली बार उसको मैं बढ़िया तरीके से सुनाऊंगा। क्या जरूरत है रुपया पैसा चढ़ाने की, अब गोगामेडी जाओ वहां करो इन कामों को, यहाँ केवल आश्रम है, यहाँ आपको समझाने की बात है, फ्री बॉन्ड का काम है, कोई भी रुपया पैसे की कोई जरूरत नहीं। आपको हम बता रहे हैं, आप मानो, उस चीज को लागू करो, आपकी हरी परेशानी दूर होंगी। गोगामेडी जाओ दर्शन करने और अपना करो दान पुण्य जाके। पूजा पाठ में कोई कमी रहती है तभी दिक्कतें आती हैं, ये तो सही बात है। कभी भी अगर तुम्हें अगर हरी परेशानी ज्यादा हो रही है और वो दूर करनी है तो सबसे पहले अपनी पूजा पाठ पे ध्यान देने की जरूरत है। लाओ इधर लाओ। अगर आप बढ़िया चलो चलो ठीक, ले हनी नाम है, ठीक ठीक यो। अगर सुनवाई की अगर ज्यादा तुम्हें रहती है तो ऐसा नहीं सोचना कि भैया जी से कह देंगे तो बात बन जाएगी और हमारे कर्म जैसे रहते हैं वैसे ही रखेंगे। एक बार भैया जी से कह दोगे और तब आराम मिलेगा। भैया पहले ही कह के चलते हैं, परेशानी नहीं कटेगी, हम खुद ही कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, परेशानी थोड़ी ना कटेगी, आराम मिलेगा। आराम मिलने की बात है कि आपको ये पता चल जाएगी कि हाँ बाबा में तो है ही, वो दुनिया के जगत पिता है, लेकिन भैया भी अगर सेवादार है तो कुछ उनके हिसाब से भी आराम मिला, बस यही दिखाने की बात है। परेशानी कब कटेगी? परेशानी तब कटेगी जब तुम अपनी जगह सही बनोगे, ठीक बनोगे, अपने कर्मों को देखोगे और गोगामेडी दर्शन जाके करोगे, तब। वो जमाने गए जब होता था कि परेशानी कटेगी और दर्शन करियो चाहे मत करियो, वो जमाने गए, ठीक है। इसीलिए जो हम बता रहे हैं उन पर ध्यान दो। ऐसे इतने होशियार हैं, इतने चालाक हैं, वो भी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं संगत में भी हैं, और दुनिया भरी बड़ी है ऐसे लोगों से जो इतनी चतुराई में बात करता है कि भाई कोई सीमा नहीं, कि मेरी भी वही बात सुनेंगे जो उनके काम की हुई, बस बाकी अलावा जो बात कहूंगा उस चीज को नहीं सुनते। पूजा पाठ की बात कि भैया इन बातों में छोड़ो तो हमारी जो परेशानी दूर है, तो पूजा पाठ की तो सुन ले, देखो भैया इन बातों में छोड़ो, काम धंधा बहुत है, देखो काम धंधे की बात है, और बिल्कुल हल्की सी पूजा बताइए, ऐसी कहता है। तो फिर हल्की सी पूजा बताने की बात है तो फिर हल्का सा फायदा मिलने की भी बात हो कि ना भैया ऐसी बात नहीं, कि तो क्या फायदा पूरा मिले, और पूजा वो ने हल्की सी बता दे, तो न तो भैया पागल और वो जगत पिता बैठे, उन्हें तो तुम का ही है जांचोगे, उन्हें क्या जांचोगे, वो जगत पिता है। तुम जैसे असंख्य कोटि, यानी कितने चले गए और कितने आएंगे, कितने चले जाएंगे, तुम्हारी नस नस मालूम है उन्हें, और उनकी कृपा थे हमें मालूम है। एंटीना लगा रहे तो सिग्नल पकड़ जाता है तो काम बन जाता है, सबकी मालूम है, लेकिन हमें जरूरत नहीं।
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि उनकी तरफ से कमी हो, कोई कमी नहीं है। जब चाहो तब पूछ लो, बताओ। लेकिन हमें ये चीज करनी नहीं है पहली बात, तो इस चीज में हम क्यों ही पढ़े, न पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, उनकी तरफ से सब चीज है, तो तू जब चाहे तब कर लियो, पता। हम तो हाथ जोड़ लेते हैं कि हमें इन चीजों से लेना देना नहीं। हम इस लाइन के जो आपके होंगे पूजा पाठ वाले, जो जैसे हो वो करें, वो हम तो साधारण है, साधारण ही रहेंगे। और कहीं ना कहीं मानव कल्याण की चीज है, समाज सेवा की बात है, वो करते रहेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस तरीके से तो नहीं हम कर पाएंगे। लेकिन कमी कोई नहीं है, ये कहने की बात है। जब भी कोई आएगा तो बाकी बताए दे, बाकी कुनबा खानदान की बताए दे, और पूछ ले कि नहीं पूछे और बताइए। और इसमें बैठे थे गौरव वगैरह थे, कई बार दीपू वगैरह थे, बताइए। एक लेडीज थी, वो दोबारा हमें दिखाई नहीं दी कईयों की। तो जब जरूरत पड़ती है तो गोगा मेडी में एक हो गई थी बात, तो उसकी खोली थी पोल पूरी, कोई बात हो गई थी ऐसी है, तुम तो थे वहां। जरूरत की बात है, बिना बात के हमें जरूरत नहीं। हम तो वो लाइसेंस वाले हैं जिन्हें मिला हुआ है, लेकिन दिखाते नहीं आराम से। लेकिन जो दरोगा हो, जिसके वर्दी कानून के द्वारा, नियम प्रक्रिया द्वारा मिली हुई है, वो कभी घर पे नहीं बंदूक रख सकता, ये ध्यान रखना। अगर वर्दी पहने हुए है तो कहाँ हुई बंदूक, बगल में होनी चाहिए, नहीं तो कार्रवाई होगी सीधी। तो जो वर्दी वाले हैं, वर्दी वाले बात समझ ही रहे हो तुम, पूजा पाठ से वो लोग जो पूरी विधि विधान से रहते हैं, वो उनकी उन्हें मिली है पूरी ड्यूटी, तो उस तरीके से कर रहे हैं। हम सिविल वाले, सिविल ड्रेस वाले हैं, यही तो हम हर बार कहते हैं, हम सिविल ड्रेस वाले हैं, बस ये चीज है। लेकिन पिस्टल उन पे भी है तो पिस्टल हम पे भी है, और दोनों लाइसेंस ही है, इन्हीं की दुई हुई है, मालिक की। हाँ हाँ हाँ, यही कह रहे हो कि सिविल वाले धोखा के रखते हैं। हाँ सही बात है, हाँ यही चीज है। लेकिन जब काम पड़ेगा तब फिर खूब धुआंधार सब काम होता है, ये चीज है। बस यही चीज है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं, कोई बात नहीं, और ना ही रहेगी। और भादों के बाद तो चीजें और ज्यादा है, हमने तुम्हें कभी बताई नहीं, बहुत ज्यादा है, ये समझ लो। लेकिन ज्यादा उस मायने में तो है ही कि कृपा है उनकी, और ज्यादा जो हमें संतुष्टि है वो उस मायने में है कि हमें अब बड़ा शांति है। इस बातों के बाद हमें जब चीजें बढ़ी तब फिर थोड़ी शांति भी मिली है, ये भी बात है। काफी काफी शांति मिली है, मैं बताऊं तो बातों के बाद इनकी तरफ से कृपा हुई, और उन चीजों में इजाफा हुआ जो हम बता नहीं सकते। लेकिन हमारा कभी कहना नहीं है, हम आज भी बैठे हैं इन्हीं के दरबार में, और तब भी न हमने तब कही कि हमें कोई ऐसी आप कोई दिव्य शक्ति है, ऐसी कोई चीज दो, न आज हमने कही। आपकी कृपा है तो आप कर रहे हो, क्योंकि हमने बस एक ही चीज मांगी कि आपकी सेवा में खड़े रहे। और एक सबसे पहले एक ही आखिरी वही चीज कही थी कि इनका सम्मान, ठीक, सम्मान की कही थी बस, इसके अलावा नहीं। बाकी ये जाने, इनका काम जाने। लेकिन बस कहने का मतलब यही है, आप अपनी सेवा में लगे रहो, और हमारी तरफ से तो पूरे तरीके से अटल भरोसा रखो कि यहाँ कमी किसी बात की नहीं है, यही सच्चाई है। पहले भी नहीं थी और अब तो है ही नहीं। और गुरु महाराज की तरीके से बोलते थे कि जैसे हम पे कुछ रखा हुआ है हमारा निजी, तो वहां में थे कि ऐसी कोई बात नहीं। अब पूरा विधि विधान से है, जो हमारी में से जाने का कोई मतलब नहीं है, वो वहीं से मिले हो। हमारी तो जाते कटे ही, या ऐसा समझ लो कि पहले प्राइवेट ही लाइसेंस पे बंदूक, चाहे तू चाहे तू कर लिए, लेकिन अब लाइसेंस ही है, ये समझ लो। तो जब भी कोई बात होगी तो धमाका होगा। लेकिन अब तो गोली गिननी ना है, मन दे मैं पर्चा लिख के दे देना कि 500 दे दे, 5000 दे दे, ले आएगी पेटी ठोको, चाहे ठोकना हुआ है,
मतलब दुष्ट जो होती हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के बारे में है। और सज्जनों की मदद करनी है, समाज सेवा करनी है, मानव कल्याण करने है जब जरूरत पड़ेगी तब। पर हमारी पहली प्राथमिकता यही है और रहेगी कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं, पूजा पाठ से संबंधित, बाबा की पूजा पाठ से संबंधित। ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार दिखाएं, ऐसा दिखाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले हम समाज सेवा, जागरूकता ये चीज करेंगे, उसके साथ में कभी जरूरत पड़ गई तब फिर धमाका हो। ये चीज है, ये नहीं मतलब हमारा तरीका ये नहीं। पुलिस जो होती है, पुलिस मतलब हमारे भाई बंधु हैं जिनका हम इशारे में बात कर रहे हैं, जो पूरे विधि विधान से रहते हैं, जो कपड़ों में रहते हैं, वही है हमारे भाई बंधु ही हैं जो विधिवत रूप से रहते हैं। उन्होंने जो हमारे धर्म ने, सनातन धर्म ने जो चीजें की हैं उन्हीं की दी हुई हैं, उसी हिसाब से रहते हैं, उन्हीं विधि विधान से। तो उनको ये है कि उनको तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, कर्तव्य है जो सौंपे गए हैं, तो उस हिसाब से वो निभाएंगे, उनको वो चीज करनी है। हम सिविल ड्रेस में हैं, तो सिविल ड्रेस वाले साधारण तरीके से करेंगे, जब जरूरत पड़ती है तब, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बस चीजें एक ही है बस, और काम एक ही है, काम तो एक ही है। हम अपना एक साइड से करते हैं, वो अपना दूसरे तरीके से करते हैं, ये चीज है। तो चीजें बनी रहेंगी। हम यही समझाते हैं कि आप अपनी जगह सही बने रहो, बस यहाँ कोई कमी नहीं है और न कभी थी किसी चीज की कमी, अब तो होने से रही। आप अपनी जगह सही बने रहो, ठीक है, इतना ही बोलेंगे। और कभी भी ऐसी स्वार्थी होने की जरूरत नहीं है। हम लगातार देखते रहते हैं कि जो भी पूजा पाठ वाले जितने ज्यादा हैं वो स्वार्थी बन जाते हैं। थोड़ी सी चीज मिलेगी फिर और ज्यादा चाहिए, बेव मिलेगी फिर और ज्यादा चाहिए। ये चीज करने की जरूरत नहीं है। ये चीज करोगे वो सब देख रहे हैं। यहाँ कई हम लोगों से अभी हमने बात कही, तो हम जो पुरानी चीज पूछ रहे उसके बारे में तो जिक्र ही नहीं कर रहे कि वो, मैंने कि वो पुरानी तुम्हारी पूछी, भैया बाप आता छोड़ो, अरे वो परेशानी थी तुम्हारी उसके बारे में तो बताओ, कि भैया वो तो छोड़ो, अभी परेशानी ये दूसरी वाली है, ये यहाँ कंधे में प्रॉब्लम है या कोई दूसरी परेशानी है, तो बच्चा की काम धंधा ना चल रहा, उसने काम धंधा खोला था वो चल नहीं रहा। अरे मैंने कि वो तो बाद में चलेगा, पहले जो तुमने 2 महीने 3 महीने पहले परेशानी कही थी उसमें आराम मिला? कि हाँ वहां में तो आराम है, उसकी कोई जिक्र नहीं। इतने स्वार्थी हो, उसकी इनके सामने कोई जिक्र नहीं, हमारे सामने कोई उसकी बातचीत ही नहीं, और नहीं लेके आएंगे परेशानी। तो ये चीज करने की जरूरत नहीं, इनको संभालो है। ऐसा करोगे तो ये समझ लो कि इनकी नजरों में आपका कोई छवि नहीं बनेगी, एक ही छवि बनेगी कि स्वार्थी है, मतलबी है। निस्वार्थ भाव से सेवा करो, मालिक है बैठे हुए हैं, कुछ भी देने को तैयार है। मिली है तुम्हें चीजें, कौन सा जिसको न मिली हो, कभी खड़ा नहीं हो सकता, ना कोई आ पाएगा, सभी को मिली है। तो स्वार्थी बनने की जरूरत नहीं, जैसा मिला वैसा तुमने पाया, उसके बाद अपनी जगह सही बने रहो और आगे मिलने की तैयारी है, ठीक है, यही चीज है। 2-4 बात बोलने की यही रहती है कि अगर पूजा पाठ की बात है तो पूजा पाठ की ऐसे बात रखो जैसे उनके लिए सब कुछ। कुछ लोग कह देते हैं चतुर चालाक होशियार टाइप के, बाबा सब तुम्हारा ही है, बाबा सब तुम्हारा ही है। बाबा तो ले लेना है, जरूरत पड़ेगी तो मालूम पड़ेगी बाबा है कि ना तुम्हारा सब चीज है। जब चेक कर लिया तब पता चलेगी कि बाबा का है या नहीं। कोई जरूरत पड़ी तो दे के दिखाओ बाबा के नाम का, वो नहीं हुआ तो है, पता तो चलेगी ना। बाबा को कह रहे हो, वो तो कहने वाली बात है, तुम्हारे अंदर से पता चलती है कि तुम बाबा के लिए क्या कर दोगे क्या नहीं कर दोगे।
सच्चाई तो यही है। नहीं, जो बात है जो संत कबीरदास जी ने कही है, वो एक बार जा रहे थे और रास्ते में उनके जो एक मिलने वाले जो होते हैं, अनुसरण करने वाले शिष्य जो शुरुआती थी उनकी, और वो साथ में ही थे, तो उन्हें चलते में उनकी जो दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, एक ऐसे ही करके दुआ है, ले लो कटिया हाथ और जा रहे घर आपनो, जो अगर फूके आपनो चले हमारे साथ, ऐसे करके जो दो लाइन है। और उन्होंने तो कही थी ये बात। अब वो चले फूकने, उन्होंने कही महाराज हम फूके में जा रहे। अच्छा, कि देख लियो कि मैंने कहा है कि अपना घर फूकना है। से था, थोड़ा समझ गया, बीच रास्ते में उसे होश आया कि महाराज अगर मेरो ही फूकनो है तो मेरो हथों का वो हो। मैं तो यही कहता हूं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा तन मन धन सब है तेरा। जब तेरा ही है तो मैं फूकू किसका। दुविधा हुई, धर्म संकट की स्थिति जब आए तो पैर पकड़े कि महाराज तुमने कही कि अपनों फूक क्या, कि हाथ खुद का ही फूक, कि वो मेरी का ही झोंपड़ी, कि तो कि जो तेरा है अवगुण किसके हैं, वो तो मेरे ही है। कि घरवाई के अवगुण पैतृक मिले, नहीं मैंने शुरू करे। तो तेरी जो व्यसन की और अवगुण की और जो तेरी स्वार्थ भरी जो चतुराई है, वो तेरी खुद की है, इसे फूकने की बात की है। घर फूके का मतलब वो नहीं, एक बार तूने वो फूक दिया फिर तेरे अंदर से मेरा और तेरा चला जाएगा, मेरा कुछ है ही नहीं। तो एक बार ये चीज फूक दी तब मेरे साथ चलो, घर ना फूकनो। एक संत थे, सन्यासी है, चतुर चालाक, घर कम रोटी मिल रही, सो कहा उन्हें फॉर्मूला दो। और फॉर्मूला दो कैसा है कि अगर तुम बढ़िया तरीके से सन्यास वगैरह ले लो तो फलानी फलानी जगह आश्रम है और बड़ा सुंदर बढ़िया खाओ पियो है, नाश्ता वगैरह और भोजन वगैरह मिलते हैं, उनकी बढ़िया है। उठा के सन्यास ले लिया, घर में कोई काम ना हो, कोई पूछा तो ना हो, सूखी रोटी मिल रही, खड़े गए छोड़ दो। घूमते फिरते रह रहे, एक कोई अधिकारी संत जो पहुंचा हुआ संत था वो मिले, उनसे बातचीत हुई, राधे कृष्णा हुई, जय बाबा की हुई, के महाराज कैसे ऐसे आप सन्यास लिया हुआ है, कि हाँ हमने सन्यास लिया है। अरे हम सन्यासी हैं और चलो बढ़िया है आपने सन्यास लिया, कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा रही होगी। हाँ प्रभु की तो कृपा रही, लेकिन हमने पूरी अपनी सशक्त तरीके से और सन्यास लिया है। या तो अब घर पे गए नहीं, कि हाँ घर पे नहीं गए, कब से नहीं गए, तो मांग के कैसे खाते हो, कि कई बार भिक्षा मांग लेते हैं या आश्रम पे वगैरह पे रहते हैं, आश्रमों पे, और घर पे नहीं गए, उस घर को जब से छोड़ा तब से गए नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा घर पे नहीं गए, कि हाँ नहीं गए घर पे, 4 साल 4 महीना और 3 दिना है गए, आज तक गौ ना हूं घर पे। महाराज कहा कि अपने घर ना गए, कि हाँ बा अपने घर अभी गौ नहीं है, लौट के। महाराज छोड़ी दो है और तो वो भी अपनों घर है। तो उसने यही बोली कि इतना कुछ करने के बाद भी ये बोल रहे हो कि अपनों घर, कि अब तुम्हारा कहाँ घर है वो, और इतना तुम्हें एक एक दिन ध्यान है, तो तुमने घर छोड़ो ही कहाँ है, बताओ कहाँ तुमने घर छोड़ दिया। तो ऐसी चालाकी और ऐसी इस तरीके से पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से पूजा पाठ करोगे तो कोई उस चीज का फायदा है नहीं, ठीक है। बस इतना ही चीज कहनी है, अपनी पूजा पाठ पर ध्यान रखो और जिस तरीके से हो पूजा पाठ में सुधार करो, ठीक है। बस
और जो भी हमसे पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। और दर्शन करने के गोगामेडी जाने के बारे में कभी भी कोई भी ऐसी भूल मत करना कि कुछ कह ना पाओ। अभी हम बात कर रहे थे तो कई सारे ऐसे लोग आ गए जो गोगामेडी गए नहीं, हमें उनसे बात ही नहीं करनी। तुम क्या ही जानोगे हमारे बारे में, हैं? उन तांत्रिकों के पास, उन लोगों के पास जाओ जो तुमसे 10,000 ले लेंगे और कह देंगे कि जाओ तुम्हारी पूजा कब्रिस्तान में हम ही कर देंगे, हैं? है कि तुम्हारी पूजा? उनके पास जाओ, तुम पर टाइम नहीं है तो हमारे पास आओगे टाइम लेके। गोगामेडी भी जाना पड़ेगा दर्शन करने, अपना खुद ही तुम्हें सुबह शाम पूजा करनी पड़ेगी। कब्रिस्तान में जाने की जरूरत नहीं, भगत का ही कब्रिस्तान में तुम्हारी जाए पूजा करे। मुर्गा काटे हो तुम्हारे नाम को बकरा काट दे कब्रिस्तान में जाएगा, ठीक है? तो ये चीज तांत्रिकों पे करवाओ। यहाँ आओगे तो गोगामेडी जाना है, दर्शन खुद ही करके आने हैं, पूजा पाठ घर पर सुबह शाम खुद ही करनी है। हम बता सकते हैं रास्ता, करनी तुम लोगों के ही है, तुम लोगों को वो चीज करनी ही पड़ेगी, ठीक है? हम रास्ता बताने वाले हैं, रास्ता बताएंगे और आपकी परेशानी हल होगी। जितने हैं उनकी सभी की हुई और हमेशा होगी, लेकिन आप लोग विधि विधान से वो चीजें करेंगे और तभी आराम मिलेगा, ठीक है? अभी अपनी बाड़ी को यहीं विराम देते हैं, आरती के लिए तैयार होंगे, आरती करके अपनी अपनी जगह अपने घर पे वापस लौटेंगे प्रसाद लेके, ठीक है? और इस बारे में जो बात है अभी भी हमसे कई कुछ लोगों ने कही थी गोगामेडी जाने के बारे में, तो जो कम्बल के बारे में लिखवाना चाहते हैं वो गोपाल भैया है, जो भी अपनी इच्छा से, क्योंकि कम्बल गोगामेडी ही बांटने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं तो वो लगभग जाने का विचार रहेगा वो 20 दिसंबर के आसपास, यानी आज से लगभग 20-25 दिन बाद, 20 दिन बाद मान लो, 15 तारीख के बाद, ठीक है? 15 तारीख और 25 तारीख के बीच में, 20 तारीख का आइडिया लेके चलो, ठीक है? अभी तक अपना जो भी है अपना वो चीज करना जाने के बारे में। कम से कम वो लोग तो चले दर्शन करने जो भादों में नहीं जा पाए, ठीक है? भादों जैसी तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शन तो कर ही जाओगे, ठीक है? तो इसी तरीके से कोई बात पूछनी है, विशेषकर मैसेज डाल के, व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालोगे, मेरा जो नंबर है उसमें पर्सनली भेजो कोई भी बात, तो मैं अगर कॉल करनी है तो कॉल का भी टाइम बता देता हूँ, कोई बात का कोई वैसी बात है तो उसका मैं समाधान मैसेज से ही बता देता हूँ, ठीक है? यही चीज है। बाकी अपनी कम्बल बांटने की तैयारी रहेगी हमारी दिसंबर में, तो आप लोग तैयार रहो जिनको जाना है, ठीक है? पहले से ही तैयारी रखना। हम भादों वाली बात अलग होती है, इतनी व्यवस्था नहीं करेंगे, आप लोग पहले तैयार रहोगे तो ठीक है। बाकी बहुत से लोग बाद में रह भी जाते हैं कि भैया वो हमें मालूम नहीं पड़ी, तुम्हें मालूम नहीं पड़ी हम क्या करें भाई? अपना हिसाब पहले से तैयार रखो ना। तुम्हें हम कम्बल बांटने जाते हैं, तुम्हें दर्शन कराने थोड़ी ना ले जाते हैं, वहां दर्शन कराने के लिए भादों में जाते हैं, वहां दुनिया आती है भादों में दर्शन करने, अभी तो कम्बल बांटने जा रहे हैं। तो आप 50-60 लोग, अब 50-100 लोग जो भी हो जाते हैं वो चले जाते हैं साथ में, ज्यादा थोड़ी ना। अब भादों में हम जाते हैं तब जाते हैं सही तरीके से, हजारों की फौज जाती है साथ में, तो ये चीज है। अब दर्शन तो भादों में होते हैं, बाकी जो नहीं जा पाए किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश, वो कम से कम इस बार चले, ठीक है? यही चीज है। बाकी अपना पूजा पाठ सही तरीके से रखो, कोई बात है तो हमसे पूछ लिया करो, पूजा पाठ में कोई व्यवधान हो, कोई बात हो, कोई समाधान की कोई बात हो, ठीक है? बाहरी परेशानी के लिए तो आप संवरधाम आश्रम पे ही आने की सोचा करो, ठीक है? ये नहीं सोचना कि ऑन कर देंगे तो हमारी पूजा पाठ के बिना ही और हमारी परेशानी घर बैठ के दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है? पूजा पाठ की अपनी सोचो और उसके बाद हमें बताओ। ऐसा ना हुआ है ना कभी होगा कि तुम्हारी हमसे कहोगे परेशानी दूर ना हो, क्यों? क्योंकि हम तो इनके दम पे कहते हैं, कोई बात कहेंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन अपनी जगह तुम सही बने रहो। अगर तुम ठीक तरीके से अपने अंदर देखोगे झाँक के तो तुम्हें पता चलेगा कि बाबा हम तो कब लायक है तुम्हारे पायन में चरण में डरे, यही बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे कर्म होते हैं भाई साहब, तो तुम दरवाजे मुंह घुसन दो जाए साहब के, लेकिन इनके यहाँ तो सबके लिए एंट्री है, ठीक है? ये चीज है। तो बस अपने सेवा में लगे रहो और सबकी सुनवाई है, समय समय पे सबकी हुई और होगी, ठीक है? यही चीज है।
चलो बोल सांचे दरबार। चलो आरती के लिए खड़े हैं ले और आरती करेंगे, ठीक। सवार की जय। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सस्यजाहर वीरम भूत प्रेताद निवारकम गोरक्षिष्यम वाचनंदनम भाल आद्याधारी नीलाशोभानम नमामि सत्सन नमामि गोगा वीर बागड़ धड़ाद नायकम सोवन केसरी जय वर्षुत महाबली रणधीर बंधव सुत रानी बाछिला सुविपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गूंगा वीर अनूप अनंगपाल को जीत कर आ बने सुरभु बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में छत्र धर पलक में कर विकारी बाबा तेरी लीला अपरंपार औलिया सो तेरो पायोन काउन पार बागड़ वाले औलिया श्री गूंगा जी चौहान लाज भक्तन की राखियो सुत्यारी हाथ कमान। बोल गोगा जी भगवान की जय। तो जय हो तेरी गोरख बाबा जय हो तेरी जार बाबा हम सब उतारे तेरो आरता तू ही भक्तों की बेगाड़ी समारता। जय हो तेरी गोरख बाबा जय हो तेरी जार बाबा हम सब उतारे तेरो आरता तू ही भक्तों की बेगाड़ी समारता। दुष्टों को तुमने मारा दीनों को दिया सहारा भक्तों के काष्ठाने हार का तू ही भक्तों की बेगाड़ी संहार का। जय हो तेरी गोरख बाबा जय हो तेरी जार बाबा हम सब उतारे त्यारो आर का तू ही भक्तों की बेगाड़ी संहारता। जय हो तेरी गोरख बाबा जय हो तेरी जार बाबा हम सब उतारे तेरो आर का तू ही भक्तों की बेगाड़ी संहारता। बोल सांचे दरबार की जय। बोल गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। बोल गुरु मच्छंदन नाथ भगवान की जय। बोल शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। गोरख टीले वाली मैया की जय। बोल जगत जननी की जय। गुरु के 1400 चेलों की जय। औलिया बागड़ वाले की जय। श्री गोगा जी भगवान की जय। काछल मैया श्री रानी की जय। बाला वीर नीलम वीर की जय। श्री शेष भगवान की जय। श्री नरसिंह बाबा भज्जू बाबा रत्ना वीर की जय। श्री गोगा जी भगवान के सभी संगे साथियों की जय। राधा रानी की जय। कृष्ण भगवान की जय। श्री राम लखन जानकी मैया की जय। राम के अनंत भक्त शिरोमणि श्री बजरंगबली भगवान की जय। अपने गुरु की जय। 33 कोट देवी देवताओं की जय। सदरेवा धाम की जय। गोरख टीले धाम की जय। भोगा मेड़ी धाम की जय। समर धाम की जय। समर वालों की जय। अपने माता पिताओं की जय। आज के आनंद की जय।
भक्त और भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभु। बोल साचे दरबार की जय। अपनी अपनी जगह शीश नवा ले। अरे मेरे प्रभु।